पजल क्या है ये, पजल क्या है? पजल सुडोकू पढ़ देखा होगा, उसको भी पजल्स बोलते हैं ना, सुडोकू न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, वो पजल्स ही होता है। उसके बाद में छोटा छोटा बोलते हैं कि कितने यहाँ पे ट्रायंगल है, जरा मुझे बताओ। तो समटाइम्स होते हैं ना यहाँ पे, एक देखा होगा आपने शायद यूट्यूब पे, बहुत सारे को मतलब पूछे जाते हैं पजल्स। पजल्स मतलब कोई भी चीज़ को घुमा फिरा के पूछना, किसी भी चीज़ को। वो और एक पूछते हैं ना मराठी में, लाल होता है फिर पीला होता है, बताओ कौन, बूझो कौन, हिंदी में बोलते हैं बूझो कौन, ओळखा काया है, उसको भी पजल्स मतलब जो कंफ्यूज करके पूछने वाला है वो पजल्स होता है। तो सिंपल यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, उसको पजल्स बोलेंगे। अब पजल्स के अंदर बहुत सारा आता है। सेटिंग अरेंजमेंट एक बोला जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वो सर्कल के बेस्ड बोला, यहाँ पे बोला जाता है कि सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, या फिर स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं, या फिर रेक्टेंगल हो गया, या फिर ट्रायंगल हो गया, जो भी है यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे हेक्सागोन दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, कुछ भी दे देगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाती है। यानी कि उसका सिटिंग मतलब कहाँ पे कौन बैठा है वो डिसाइड करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और पजल होता एक ही है, दोनों को सॉल्व वही करना पड़ता है। लेकिन पजल्स क्या होता है कि जैसे कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मतलब वो इनडायरेक्टली दे दिया जाएगा। पजल्स यानी कि अभी मैं बताऊंगी आगे क्या है, मतलब मैं भी उतना क्लियरली नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन ये जो सिटिंग की प्लेसिंग होती है उसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और पजल यानी कि किसी जो दूसरे आ गए, सब पजल्स में आ गए, लेकिन हम लोग सब पूरा पजल ही बोलते हैं, मतलब ओवरऑल पजल ही बोलते हैं उसको। तो सबसे बेसिक अभी यहाँ पे जैसे दिया गया, ये सबसे बेसिक है, क्लर्क में आएगा, बहुत बेसिक है। सबसे छोटा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि सर्कल के, देखो सिटिंग अराउंड अ सर्कल यानी कि सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। तो अब पोजीशन में क्या है, देखो जब आप बोला जाएगा A is second to right of B, वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया तो बता देना। क्लियर दिख रहा है ना बेटा? हाँ, तो जब ये स्टेटमेंट दिया है, अब स्टेटमेंट को हमें बनाना क्या है, पजल का मेन जो है ABCD यहीं से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट लेक्चर है तो सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बोला है कि A इज सेकेंड टू राइट ऑफ B। राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो राइट है, एकदम सिंपल वे में, छोटे बच्चों को भी पता चल जाएगा। जो हम खाना खाते हैं वो राइट है और ये लेफ्ट हो गया, ये एक राइट होता है दूसरा लेफ्ट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो राइट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। जब तुम्हें अभ्यास करना, जो तुम्हारा राइट है वो सामने वाले का भी राइट वही होगा। अगर यहाँ पे बोला है कि ए, इसका मतलब क्या है, ए इज सेकंड टू राइट ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, बी के राइट में बैठा है। और कितने पोजीशन पे बैठा है, सेकंड पे, थर्ड पे बैठा है, फोर्थ में बैठा है, कहीं पे भी बैठा जा सकता है, हमें नहीं पता ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर बोला जाए, देखो ए इज राइट ऑफ बी, अगर ऐसा बोला जाए तो बी के राइट में है, लेकिन कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, हमें नहीं पता ना। सिंपल अगर दे दिया कहाँ पे उसकी पोजीशन करोगे, वो कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा। ए इज राइट ऑफ बी, तो बी का राइट तो ये वाला हो गया, चलो राइट हो गया, ये वाला हो गया लेफ्ट, हमें तो पता है, लेकिन फर्स्ट राइट है। अगर बोला जाए कि फर्स्ट राइट है, क्लियरली सुनो, कॉन्सेप्ट दिला होना नहीं चाहिए, ये फर्स्ट राइट है, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट। अभी सिंपली इस स्टेटमेंट से तो हमें पता नहीं चलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगर कुछ आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो राइट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ये स्टेटमेंट हमारा। इसके हिसाब से क्या बनेगा, ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, यानी कि हमारा बी यहाँ आएगा, ये फर्स्ट राइट आ जाएगा, सी राइट बोला बेटा, ये फर्स्ट राइट हो जाएगा और ये वाला सेकंड राइट हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन हमको क्या करना है, ऐसा बनाना है। जैसे सिलॉक्स में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वैसे पजल्स के अंदर इसकी सिटिंग की प्लेसिंग इंपॉर्टेंट है, कि प्लेसिंग कैसे करना है हमको वो समझना है। अच्छा समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये फर्स्ट राइट है, ये सेकेंड राइट है, यानी कि जब ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हमको उसकी पोजीशन ऐसे बनानी है। क्लियर है? अब बोला जाएगा B इज सेकेंड या थर्ड लेफ्ट ऑफ A, तो A ये है हमारा, ठीक है। तो हमारे चेहरा ऐसा है, हाँ ये राइट हो जाएगा, क्लियर, और ये लेफ्ट हो जाएगा हमारा। अब बोला है कि लेफ्ट बोला है, A के लेफ्ट में बोला है, कौन किसके लेफ्ट में बोला है वो भी देखना है, कि B बैठा है A के लेफ्ट में, तो A का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सेकेंड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया बेटा, और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लेफ्ट। तो ये स्टेटमेंट जब बनेगा तो हमारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? बस यही सीखना है आपको, सबसे बेसिक, एकदम बेसिक। उसके बाद समझ में आ रहा है कि जरा मेरे को बताओ, हाँ क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा, क्या लिखा है। हाँ, देयर इज 2 पर्सन बिटवीन A एंड B। जब ऐसा बोला गया है तो A B 2 पर्सन हो गए। अगर लीनियर, अब यहाँ पे भी लीनियर हो गया, लीनियर यानी कि लाइन में अगर बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ पे 1 2, तो जब 7 फ्लोर की होगी तो फ्लोर हमारा ऐसा होता है ना बेटा,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फ्लोर यानी कि बिल्डिंग की फ्लोर में बैठे, बोलते हैं 7 लोग 7 फ्लोर पे बैठे हैं, तो उनकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? देखो बी और ए के बीच में बोला है तो बी और ए ऐसा भी आ जाएगा, फिर ए और बी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे खाली बोला है कि 2 लोग बैठे हैं। बी ऊपर है या नीचे है हमें नहीं पता, ए ऊपर है या नीचे है हमें नहीं पता, ठीक है ना। इसमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी है नहीं बोला है, यानी कि जब ऐसा बोला जाएगा तो ये 2 टाइप का बनेगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बोला है कि बिटवीन करके बोला है, हमें नहीं पता ना कि वो बिटवीन फ्लोर में भी हो सकते हैं या फिर लीनियर में भी हो सकते हैं, अगर लाइन में बैठे तो ऐसा भी होगा, तो ऐसा भी होगा। क्लियर है? ए के राइट में भी आ सकता है, फिर ए के लेफ्ट में भी आ सकता है, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, खाली बोला कि 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं हमें नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे नहीं बोली। तो जब ऐसा स्टेटमेंट हो, वैसे एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे दिया रहेगा कि सेकंड पे है, थर्ड पे, कुछ ना कुछ तो क्लू रहेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया तो सिंपल आपको डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए समझ में। क्लियर है? समझा? A is 2 person above B। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? A is 2 person above B। above यानी कि ऊपर है, ठीक है। A is 2 person above B यानी कि A ऊपर है, above B बोला है, A के बारे में बोल रहा है कि A जो है above B है 2 person, यानी कि A ऊपर है ना B के, राइट। और यहाँ पे 2 person above बोला है, यानी कि केवल वहाँ पे एक का ही वहाँ पर गैप आएगा। ये एकदम डिफिकल्ट, यानी कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपने डायग्राम गलत बना लिया तो आपका स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा वो भी गलत आने वाला है। अब इसके सुनो मेरी बात, ए इज, जैसे मैंने बोला था, देयर इज 2 person बिटवीन ए एंड बी, ऐसा बोला है ना, एंड ए इज अबोव बी। देखो ये पूरा स्टेटमेंट है, हाँ देखो अगर ऐसा बोला है कि देयर इज 2 person बिटवीन ए एंड बी, बोला गया कि दोनों के बीच में 2 person है, एंड ए इज अबोव बी यानी कि ए ऊपर है, ठीक है ना। ए क्या है? ऊपर है, और 2 person का यहाँ पे गैप है। स्टेटमेंट में खाली फर्क ये है आपको समझने के लिए कि वहां पे बोलेगा कि बिटवीन अगर बोला है, बिटवीन अगर ये वर्ड है यानी कि दोनों के बीच में, बिटवीन क्या होता है? बीच में, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में 2 person है। क्लियर है? यहाँ पे बोला है देयर इज 2 person बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी के बीच में 2 person है। और यहाँ पे आगे भी दिया है कि ए इज अबोव बी, यानी कि ए ऊपर है, दोनों के बीच में 2 लोग हैं और ए की प्लेसिंग ऊपर है बी से। क्लियर है? तो ऐसा आएगा। लेकिन अगर बोला गया ए इज 2 person अबोव, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग बनेगा डायग्राम। यहाँ पे बोला ए इज 2 person अबोव बी, यानी कि ए तो ऊपर है लेकिन 2 person है, बिटवीन नहीं बोला है। जब 2 person है तो ये 1 person आ गया और ये 2nd person आ गया, यानी कि 2 person ऊपर है। तो स्टेटमेंट देखो कितना फर्क आ रहा है, इसमें 1 का आएगा, इसमें 2 का आएगा, ये समझ में देना। अगर बिटवीन कहीं भी भूल जाओ तो खाली एक ट्रिक याद रखना, अगर बिटवीन दिया है तो जितने पर्सन है, बोलेगा देयर इज 3 person बिटवीन ए एंड बी, तो 3 लोगों का गैप होना चाहिए। 4 person बिटवीन दिस, 4 person का गैप होना चाहिए। हाँ तो 3 आएगा तो ऐसे बनेगा 1 2 3। इस केस में अगर बोला हाँ 3 person बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में 3 person बैठे हैं। अरे कुछ भी हो बेटा, उसके नाम में मैं करा रही हूँ क्वेश्चन। हाँ ये समझ में आया कि नहीं उतना समझो, मैं आगे सब समझाऊंगी। ये समझ में आया? अगर बिटवीन दिया गया, अगर बिटवीन बोला गया है 2 person बिटवीन दिस, यानी कि 2 person का गैप होगा। 3 person बिटवीन दिस एंड दिस, तो उन दोनों के बीच में 3 person का गैप आएगा। अगर बिटवीन दिया है तो उतने person होंगे वहाँ पे। क्लियर है? लेकिन अगर बोला गया कि ए इज 2 person अबोव बी, यानी कि 1 का गैप आएगा, ये 2 है ना, 1 कम ले लेगा। अगर बोला गया ए इज 3 person अबोव बी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का गैप आएगा। क्लियर है? समझ रहा है? 3 person above B, this 1, this 2, this 3, 2 person above B, this 1, this 2। तो स्टेटमेंट अलग अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है? जब 3 person का बिटवीन बोल रहा है तो 3 person एग्जैक्ट आएंगे बीच में, लेकिन अगर बोला गया है कि अबोव बिलो, ऐसा कुछ बोला, अभी अबोव भी नहीं, बिलो भी हो सकता है। अगर बिलो ऐसा बोला, देखो ए इज 3 person बिलो बी, यानी कि बी के नीचे है लेकिन 3 person है, तो 1 दिस 2 दिस 3, डायग्राम ऐसे बनेगा। क्लियर है? इसको नोट कर लेना क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे लोग। सबसे मतलब बेसिक तो देखो अच्छे से ध्यान से देना, फर्स्ट लेक्चर है प्लीज, यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, जे एच एंड के समझ में आ रहा है, पढ़ने को आ रहा है। इंग्लिश चूज करना, वहाँ पे लैंग्वेजेस आएंगे लेकिन इंग्लिश रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। राइट लेफ्ट कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे इंग्लिश में ही समझ में आता है, तो मैं ज़्यादा दूसरा रीजनल लैंग्वेज, अभी यहाँ पे बोला गया है बैंकिंग में रीजनल जो लैंग्वेज होती है, किसी का कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो इंग्लिश को छोड़ के। क्वांट जीए अगर आपको उस लैंग्वेज में चाहिए मराठी में तो आप मराठी में ले सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू सॉल्व इन इंग्लिश। तो देखो आपके हिसाब से, तो ए बी सी डी ये पर्सन है, के
इतने लोग हैं, कहाँ पे बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। सर्कल पता है आपको, ये होता है सर्कल। अब क्या बोला है कि सर्कल के अराउंड में बैठे हैं, यानी कि सर्कल के चारों तरफ खाना खाने बैठे होंगे, डिनर वगैरह करने, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर ऑलमोस्ट 8 होगा या तो 6 होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 पूछा, जो कॉमन होता है ना एकदम सबसे ज्यादा, तो 8 लोगों की प्लेसिंग होती है या तो 6 लोगों की होती है, ठीक है। तो फिर भी गिन लेना एकदम। अभी 8 लोग बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर बना दिए मैंने। हाँ तो बेटा मैंने उसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9, ओके 9 है क्या, ठीक है। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है ना बेटा, ठीक है। 9 है, 9 लोग हैं यहाँ पे और 9 की हमने प्लेसिंग कर दी है। जितने लोग हैं उतना सीट बना लेंगे वहाँ पे उन लोगों चेयर, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर यानी कि अंदर की तरफ मुंह खाना। अब टेबल है, आप उल्टा बैठ के तो खाना खाओगे नहीं, टेबल की तरफ मुंह करके खाना खाओगे, तो इनका मुंह अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले आपको समझना है अंदर की तरफ है तो ऐसा एरो बना लेने का। अगर आउटसाइड दिया है कि ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर तो ऐसे बना लेना, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर बोला जा रहा है कि वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, अगर मैं इनसाइड फेस कर रही हूँ यानी कि मैं ऐसे, ये मेरा टेबल है यहाँ पे सपोज, और मैं इनसाइड फेस कर रही हूँ यानी कि यहाँ का मेरा राइट हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, मेरा राइट साइड हो जाएगा, और यहाँ का मेरा लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ मुँह कर रही हूँ, बाहर की तरफ मैं मुँह कर रही हूँ, मतलब आउटसाइड देख रही हूँ ना, अब मेरा मुंह कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हो जाएगा तो मेरा राइट लेफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगी ना मेरी पोजीशन, तो ये वाला मेरा राइट हो जाएगा और ये वाला मेरा लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। जा रहा है सर पे से हाँ समझ जाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं आगे समझ में आ जाएगा आपको। मतलब अगर ऐसा बोला गया ना तो पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, बस सिंपल याद रखना कि ऐसा दिया रहेगा, तो आपका जो राइट होगा वो अंदर राइट होगा। आप ऐसे मुंह करके बैठे हो, मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, ये मेरा सामने टेबल है, मैं ऐसे मुंह करके बैठी हूँ, तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। अगर बोला है कि ए इज राइट टू बी यानी कि ये यहाँ पे बी आएगा तो बी के राइट में ए यहाँ पे आएगा, इस साइड नहीं आएगा, बस इतना ही समझना है आपको। चलो मैंने 9 लोग को बैठा दिया। फिर अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा बन रहा है, अब हमको करना क्या है, F इज 4th टू राइट ऑफ A, कहाँ पे, A के राइट में बैठा है, F बैठा है, F के बारे में बोल रहा है ना कि F बैठा है। अब इसको भी समझ में कंफ्यूज, मतलब जो स्टार्टिंग में बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि F के राइट में बैठा है या A के राइट में बैठा है, वो समझ में नहीं आता है, तो आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। F के बारे में बोल रहा है कि F बैठा है 4th टू राइट ऑफ A, यानी कि A के 4th राइट में F बैठा है, तो हमारा A ये है, अब उसका राइट ये हो जाएगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, देखिए फोर्थ राइट में किसको बोल दूंगी मैं, F बैठा हुआ है, तो मैंने इसको डायग्राम में चेंज कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है उसको डायग्राम में बना लेने का, इसके हिसाब से डायग्राम बनाने का, फिर ये डायग्राम को उठा के इसके अंदर पुट कर देने का, ठीक है। तो अब ये समझा, F इज 4th टू राइट ऑफ A, तो मेरा ये डायग्राम बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या, ये देखो यहाँ पे कॉमा है, A हु इज 3rd टू राइट ऑफ B। अब A के बाद कॉमा है तो वो किसके बारे में बोल रहा है, A के बारे में बोल रहा है या F के बारे में बोल रहा है, समझो ध्यान से और फिर बोलो। देखो बेटा यहाँ पे A के बाद में कॉमा है ना, कॉमा है A के बाद में, उसके बाद में बोल रहा है हु मतलब जो कि, हु मतलब जो कि बोलते हैं, तो जो यानी कि किसके बारे में बोल रहे हैं, हु इज 3rd टू राइट ऑफ B बोला है, तो वो F को बारे में बोल रहा है या A के बारे में बोल रहे हैं, वो A के बारे में बोल रहे हैं, हाँ A के बारे में बोल रहे हैं। जब किसी भी चीज़ के बारे में अगर किसी भी एक यहाँ पे कोई भी हो, ABCDEFG जो भी होगा, और कॉमा करके उसके बाजू में हु रहेगा, मतलब हु वहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी, इसके बाद ही हुआ ना, एक बाद ही हुआ है यहाँ पे, यानी कि वो A के बारे में बोल रहा है। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, वृशाली टॉक्स शारदा, हु इज़ अ टीचर, तो किसके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहे हैं। शारदा हु इज़ अ टीचर, शारदा जी की टीचर है, इंग्लिश में इसको सॉरी मराठी में इसको ट्रांसलेट कर दो कैसे होगा, वृशाली शारदा से बोलते जी की शिक्षक है, तो जी किसको बारे में बोला है, ये मेरे बारे में बोला है, तो शारदा बाद में आई थी ना, पहले वृशाली आई थी, यानी कि समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही थी अभी, जो सेकंड आएगा ना उसके बाद अगर हु यूज किया है यानी कि वो सेकंड के बारे में बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है, F इज 4th टू राइट ऑफ A, यहाँ तक हो गया हमने, उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेसिंग बना ली, F बैठा है 4th राइट A में, फिर A के बारे में बोल रहा है कि A यानी कि जो कि एक A के बारे में बता रहे, जो कि 3rd टू राइट ऑफ B, यानी कि जो कि यानी कि A इज 3rd टू राइट ऑफ B, तो 3rd टू राइट ऑफ B यानी कि B के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में A बैठा है, ये आ गया। तो मैं काम करती हूँ इसके अंदर ही मैं मर्ज कर देती हूँ यहाँ पे, क्लियर है, ये लिखो बात एक ही है, एक ही में डाल देंगे तो ठीक है ना, अच्छे से क्लियर होगा।
ओके समझा, क्लियर है। फिर देखो k इज 4 टू लेफ्ट ऑफ b, अब ये तो आगे सिंपल है, k इज 4 टू लेफ्ट ऑफ b, यानी कि b यहाँ है, राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ पे होता है, लेकिन लेफ्ट में बोला है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ लेफ्ट में बैठा है कौन सा, k बैठा है। तो ऐसा डायग्राम बना, हाँ नहीं समझे मैं पूछा। फिर एंड, अब एंड किसके बारे में बोला बेटा, k के बारे में बोल रहा है, तो ये समझना है आपको कि किसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। एंड यानी कि k के बारे में, आनी, आनी, एंड मतलब आनी हो जाता था ना, आनी, तो k इज 4 टू लेफ्ट ऑफ b एंड k के बारे में ही बोल रहा है वो, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ d, यानी कि k बैठा है थर्ड टू राइट ऑफ d। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कर लूँ क्या, फिर से बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मर्ज कर सकते थे लेकिन यहाँ पे j है, d के थर्ड राइट में बैठा है, ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ये थर्ड राइट, क्लियर है। थोड़ा नीचे लिखना था क्या, ऐसा होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। यानी कि d के थर्ड टू राइट ऑफ d, के बारे में बोला है, d के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, क्लियर है। आगे c इज थर्ड टू राइट ऑफ h, तो h के राइट में 1 2 3, h के राइट यानी राइट यानी कि ये होता है हमारा, तो ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट ये थर्ड राइट, क्लियर, ओके। हाँ e इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ j, j यहाँ है फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यानी कि ये हो गया हमारा, क्लियर है, ओके हो गया, काम हो गया ना। चलो अभी इसको उठा के इसके अंदर अच्छे से बैठा दो, मतलब ऐसा बैठाना चाहिए कि कुछ भी कंडीशन जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, ये काम की नहीं ना, मतलब ये कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब ये पोजीशन हमने पढ़ पढ़ के लिखा है, उसको पोजीशन में चेंज कर दिया हमने, सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया, अब इसको उठा के इसके अंदर, मतलब किसके राइट में कौन बैठा है किसके लेफ्ट में कौन बैठा है वो हमें इसके अंदर ही पता चलेगा। ये जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हमको देना है। अब इसको उठा के इसके अंदर बना देने का हमको बैठाना है। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे, जो भी ज़्यादा पोजीशन ले रहा है ना एक दूसरे को लिंक करना है, अभी हमको लिंक करना है। देखो अब ने डी मिला, के मिला और बी मिला, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लेती हूँ, ये वाला कंडीशन लेके पहले इसको अंदर बैठा देती हूँ, तो इसके बारे में कुछ और मिलेगा क्या, मुझे डी से कुछ मिलेगा क्या, डी से अगर कुछ मिलेगा तो मैं उसको दूसरा कनेक्ट करके जाऊँगी ना। रेलवे की इंजन कैसे होती है ना, एक के साथ ऐसे कनेक्ट हुई रहती है, कड़ी लगी रहती है, तो डी भी ऐसा कुछ होना चाहिए। डी कहीं दिया है क्या जिससे कि मैं कनेक्ट कर सकूँ, नहीं। के कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। डी कहीं दिया है क्या, यहाँ पे दिया है। यानी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट लेती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, या फिर ये लेती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। यानी कि फिर हमारे कितने जगह भर जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 जगह भर जाएंगे, क्योंकि बी तो दोनों में है। यानी कि अगर ये 2 स्टेटमेंट लेती हूँ तो 5 प्लेसिंग हमारी भर जाएगी, तो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि दूसरे से तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि एच लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा लिंक, सी मिलोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, ई लोगे तो भी नहीं मिलेगा, जे मिलोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मैं काम करती हूँ, या तो ये ले लेती हूँ या तो ये ले लेती हूँ। अगर कोई भी एक उठा लेती हूँ तो 2 मर्ज हो जाएंगे, उसको भी मर्ज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं पहले ये उठा रही हूँ, ठीक है, अब इसके हिसाब से मुझे मैं के लेती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने के लिया है, ठीक है। अब के लिया है, यहाँ पे क्या बोला था, के राइट में भी है, क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में बी है, तो मैंने ऐसे बैठा दिया, प्लेसिंग करनी है बस सिंपली। फिर के लेफ्ट में यानी कि थर्ड में है, थर्ड लेफ्ट में डी है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में डी है, तो मैंने ऐसे कर दिया, क्लियर है, वहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ, तो थर्ड लेफ्ट में, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। अब इसको बैठाना है, बी के थर्ड राइट में ए है, तो बी हमारा यहाँ है, अंदर की तरफ मुँह कर रहा है, तो इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। ये फर्स्ट राइट है, सेकेंड राइट है, देन थर्ड राइट में क्या है, ए है ना, तो ए की प्लेसिंग कर दी मैंने, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, हाँ। फिर यहाँ पे ए के फोर्थ राइट में ई है या एफ है, एफ है ये एफ है ना बेटा, हाँ, एफ इज फोर्थ राइट ऑफ ए, यानी कि ये एफ है, ई नहीं है, हाँ थोड़ा सा ध्यान में। तो ए के फोर्थ राइट में ए है, सॉरी ई एफ है, तो फर्स्ट राइट एक ए अंदर की तरफ मुँह है, तो राइट ये हो जाएगा उसका, लेफ्ट ये हो जाएगा, खाली राइट लेफ्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो आप उस जगह पे अपने आप को अज्यूम करो कि मैं ऐसे करके बैठी हूँ, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ खाना खाने के लिए, तो ये मेरा राइट है, देखो ये मेरा राइट है, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, बस वही करना है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, तो फोर्थ में मैंने उसको बैठा दिया। चलो बैठाने का काम तो हो गया, इतना जगह हमारा भर गया, ठीक है। यानी कि ये वाला कट कर दो, ये हो चुका है, कट कर दो उसको, ये भी हो चुका है। अब पता चलेगा ये वाला बचा और ये वाला बचा, अब इन दोनों का हमको यूज़ करना है। देखो एच और सी के बीच में 2 प्लेस चाहिए हमको, 2 लोग बैठे होने चाहिए।
अगर मैं H यहाँ पे लेती हूँ तो 1 2 यहाँ पे C आना चाहिए, नहीं है 1 2 यहाँ पे C आना चाहिए, हो सकता है, हो सकता है। अगर H यहाँ लेती हूँ 1 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 1 2 यहाँ पे हो सकता है, यानी कि H और C के लिए यही होनी चाहिए प्लेसिंग, ठीक है ना बेटा, क्योंकि H और C ऐसे लोगे आप तो ही यहाँ पे बचेगा, और उसके बाद E और J के बीच में एक है तो E और J के लिए ये वाला आ जाएगा, ठीक है। E नहीं ऐसे नहीं, वो तो मैं बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट दिया है ना ऑलरेडी, अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन दिया यहाँ पे J के लेफ्ट में E है, तो हमको तो पता है कि E और J यहीं पे आने वाला है। जब J को मैं अगर देखो J को अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ना बेटा, तो ये J का राइट हो जाएगा ये, तो लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट बोला है, इसका मतलब J यहाँ पे नहीं बैठेगा, J हमारा यहाँ पे बैठेगा, तो उसका राइट ऐसे आ जाएगा और लेफ्ट ऐसे आ जाएगा, और J के लेफ्ट में E है तो E हमारा ऐसे आ जाएगा, ओके। फिर H और C की बात आ रही है तो सेम पोजीशन, H के राइट में C बोला है, देखो अगर मैं H यहाँ लिखती हूँ तो राइट यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि C यहाँ पे आएगा, H नहीं आएगा यहाँ पे C आएगा, और सिंपली H हमारा ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, एक पजल बना लिया, डेफिनेटली 5 मार्क्स पक्के आपके। हाँ अब ये हो गया, इतना हो गया, अब ये होने के बाद भी हमको ये फिल करना पड़ता है, वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अंदर आंसर। तो हु इज बोला क्वेश्चन, हु इज 4 टू लेफ्ट ऑफ डी, अभी आंसर मुझे आपसे चाहिए, हु इज 4 टू लेफ्ट ऑफ डी, डी के 4th लेफ्ट में कौन बैठा है बताओ।